फखरे पाकिस्तान का काबिले फखर इस्तकबाल। दुनिया भर में सबसे लाली परचम बुलंद करने वाले ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम अपने आबाई घर पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल के लिए पूरा शहर उमड़ आया। फूलों के हार पहनाए गए, गाड़ी पर पत्तियां निछावर, वालिदा ने गले लगाकर प्यार किया, दोस्त रिश्तेदार भी निहाल। कौमी हीरो लाहौर से काफिले की सूरत में मियां चन्नू पहुंचे। ढोल की थाप पर भंगड़े, घोड़ों का रक्स, गांव पहुंचने पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। अरशद नदीम कहते हैं, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, बेपनाह मोहब्बत देने पर अवाम का बेहद मशकूर हूँ। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। नीरज चोपड़ा भाइयों की तरह है। मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया और इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड करूंगा इंशाल्लाह। मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का ताजिर कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए जमीयत आवाज़ उठाती है। हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को जोड़ने की ज़रूरत है। इंसान के जानो माल और इज़्ज़त का हक़ कानून साजी के गिर्द घूमता है। पहले कानून साजी इंसानी हुकूक पर होती थी, हम मैशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। कि उस शख्स ने जो आज अडयाला जेल में है और उसी सेल में है कि जहां उसने मुझे बंद किया था, जलसों में डाकू डाकू के नारे लगवाए, आज उसी के लोग गवाही दे रहे हैं कि वो झूठे मुकदमे थे। चंद जजों और जर्नैलों ने एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। अदालतों के फैसलों ने हमें मुश्किल में डाला है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला, कौम को बिजली के बहरानों से निकालेंगे। पाकिस्तानी मसनूआत की मयार को बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। सतहत्तर साल में हम किसी का एहतसाब नहीं कर सके। इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्क की मसाइल का हल सिर्फ आइन के अंदर है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुल्क का मौजूदा निज़ाम आवाम के लिए ठीक नहीं। हम वो निज़ाम लेकर आएंगे जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। गुजरांवाला का NA 79, NA 81 और लोधरा का NA 154 शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जल थलेक, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, अहम शाहराहों पर पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी खुलकर बादल बरसे। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, वजीराबाद में भी बारिश। लाहौर के इलाके काहना में मकान की छत गिर गई, 1 शहरी जाँ बहक जबकि 4 जख्मी। भिम्बर आसाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। उधर कराची में भी अलसुब बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई बहरान है। हुकूमत सरप्लस बिजली के बावजूद कैपेसिटी चार्जेस दे रही है। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी से मुतालिक बड़े चैलेंजेस का सामना किया। हालात ख़राब होते तो $70 अरब की सरमायाकारी के वादे पूरे नहीं होते। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान बोले, चीन से सनतें दीगर मुल्कों में जा रही हैं। हमारे साथ चीनी कंपनियां जॉइंट वेंचर्स में आ रही हैं। बड़े सनतकारों और ताजरों को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है।
मुल्क की तामीर और तरक्की में गैर मुस्लिमों का कलीदी किरदार। मर्द ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपनी पेशेवराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुसल्लह अफवाज में भी अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद वतन अजीज़ के दिफा का फरीज़ा सरअंजाम दे रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़लियतों के कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, इस्लाम अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, हर शहरी को मुसावी हुकूक़ और मौक़े फ़राहम करना हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के हर भाई और बहन को सलाम। पाकिस्तान में मज़हब, ज़ात और मसलक से बालातर हर शहरी बराबर है। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की अक़लियतों के कौमी दिन पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिल फरामोश है। अक़लियती बरादरियाँ हमारे समाज का अटूट हिस्सा हैं। उनके हकूक़ और आज़ादियाँ मुक़द्दस हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टीम के रेड और वाइट बॉल कोचेस बेहतरीन हैं। जैसन गिलिस्पी और गैरी कर्स्टन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 10 माह से टेस्ट मैच नहीं खेला, ताहम खिलाड़ियों का माइंडसेट मस्बत है। बांग्लादेशी टेस्ट टीम 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन। चीन भर से मेडल टेबल पर टॉप पर 40 गोल्ड मेडल चीन के नाम। अमेरिका 39 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर चला गया। स्पेन ने मेजबान फ्रांस को फुटबॉल में हरा दिया। 32 साल के बाद ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। तनाज़ात का शिकार खातून रेसलर ईमान खलीफ ने गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में चीनी हरीफ को हराया। ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब पेरिस की मेयर ओलंपिक परचम लॉस एंजलिस की मेयर के हवाले करेंगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गेम्स 2028 की मेजबानी करेगा। योम आज़ादी शान अंदाज से मनाने की तैयारियां अरूज पर। गलियां और बाजार सब हलाली परचमों और झंडियों से सज गए। स्टोर्स पर सजावट के सामान की एक से बढ़कर एक वैरायटी मौजूद। गली गली बच्चे बाजे बजाते और झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। लाहौर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से मैराथन रेस 12 किलोमीटर मैराथन बहावलपुर के मोहम्मद रियाज ने जीत लिया। खवातीन की रेस में साहिवाल की इरम शहजादी फाते रहीं। 3 किलोमीटर की फैमिली फन रेस गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की कशफ सिद्दीक ने अपने नाम की। रेस का आगाज लिबर्टी चौक से हुआ। मुल्क भर से 5000 अफराद की शिरकत। और लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। पाकिस्तान की तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाई। गैर मामूली खिदमात पर हुकूमत ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।